हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे। आज हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है। 4 वीडियोस इसकी अपलोडेड हैं जिसमें हम लोगों ने डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स को खत्म किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारी 5th इन लाइन है, लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, सो आप रिपोर्टेड स्पीच आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। ट्राई टू कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच 6th स्टैंडर्ड से हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलता है। 6th ऑनवर्ड्स ये सारी क्लासेस में आता है। उसके बाद इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक बी इट सी टेट है, एच टेट है, KVS है, DSSB है, बैंकिंग है, SSC, हर एग्जाम के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का तो वेटेज होता ही है। आपको पता है इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। सो आप इस सारी वीडियोस को देखें, 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगी ये। आज लास्ट है एक्सक्लेमेटरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू अटेंड द मॉक टेस्ट, अभी मैं मॉक टेस्ट अपलोड करूंगी। हमारे टेंसेज एंड रिपोर्टेड स्पीच दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। तो अगर मॉक टेस्ट अब आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आप डेली मेरे चैनल लर्निंग एड्यू पे मैं अपलोड करूंगी। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का, लर्निंग एड्यू बाय वैशाली। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप वहां से डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10-10 मिनट के मॉक टेस्ट होंगे, इंग्लिश को अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपका कोर्स जो है वो सारा खत्म होता जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स के डेट अब काफ़ी नियर हैं। और कल मैंने पोइट्री डिवाइसेस की एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट तो आप देख सकते हो वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी नाउ सी, पहले हम ये जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, नाउ देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हमारा यहाँ पे टॉपिक साथ साथ चल रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टूडेंट्स वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर सॉरो, जॉय, वंडर यानी कि बहुत हैरान होना, बहुत खुश होना, अपसेट होना, ऐसे इमोशंस को दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी टर्म्स का यूज़ करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, अलास, वाओ, इस तरीके के एक्सप्रेशंस का ना यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मतलब आपके आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस को दिखा रहे हैं कि आप कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो इधर। ठीक है, वो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्टेट ऑफ सॉरो, जॉय और वॉन्डर को एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द सेंटेंसेस गिवन हियर, हुरे आई वॉन द कॉम्पिटिशन। ओके, यहाँ पर क्या है, आप अपना जॉय दिखा रहे हो। आपने सिंपल भी आप बोल सकते थे आई वॉन द कॉम्पिटिशन, बट आप अपनी खुशी को दिखाने के लिए एक एक्सक्लेमेटरी टर्म का आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वैसे ही अगर आप उदास हो तो आप वो जो हमारा अफसोस का जो एक्सप्रेशन होता है, यू नो, अलास आई कुडंट क्वालिफाई द एग्जाम, वो जो अफसोस जो आपका आता है, जो वो आप इनके थ्रू इंग्लिश में जब आप एक्सप्रेस करते हो तो वो एक्सक्लेमेटरी हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। नाउ आपने देखा था कि डेक्लरेटिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव का ट्रीटमेंट कैसे रिपोर्टेड स्पीच में हम लोगों ने अलग अलग किया था। पर्पस ये है डिटेल में पढ़ाने का कि आपको एक एक चीज़ क्लियर आनी चाहिए। फिर आपके सामने जो मर्जी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 2 घंटे में आपका रिपोर्टेड स्पीच एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और सारी वीडियोस अगर देखी है ना तो आई कैन अश्योर यू कि आप गलती कर ही नहीं सकते हो। तो अभी ये हमने जान लिया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब आइए एक बार जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। नाउ देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आपको जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा ना, एक तो आप यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपको सेट टू सेंटेंसेस में दिया हुआ है, देखो जितने भी ये सेंटेंसेस थे, ठीक है, आप जैसे हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेट टू आता था ना, अब आपको सेट टू को हटाना है। स्टेटमेंट्स में जैसे टोल्ड कर देते थे, उसका क्वेश्चन में आस्क्ड कर लेते थे, इंपेरेटिव्स में रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर वो सेट टू बेटा आपको किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड में आपको चेंज करना है। एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर दुख है तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अगर खुशी है तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर हैरानी हो रही है, सरप्राइज है, सो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, दैट। फिर उसके बाद आगे आप दैट लगाओगे। देखो सेकंड स्टेप क्या है, आपको यहाँ पे दैट का यूज करना है। इंपेरेटिव्स में दैट का यूज नहीं होता था, यहाँ पर होगा। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद एक्साइटमेंट आप लोग करेंगे, उसके बाद आप आगे उसके क्या लगा दोगे, यहाँ पे दैट का यूज कर लोगे। अब उसके बाद फिर आप वैसे उसको चेंज करोगे जैसे आप स्टेटमेंट्स में उसको चेंज करते आ रहे हो। प्रेजेंट विल चेंज टू पास्ट, पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। वही वाला अपना रूल लगाएंगे। आइए एक बार इसको समझते हैं कि मैं क्या आपसे बोलना चाहती हूँ। देखिए, दे सेड हुर्रे वी वन द गेम,
सो दे सेड किस में बदल गया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब यहाँ पे खुशी का एक्सप्रेशन है ना, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर लो। अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे ना, अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप करने वाले, तो वहां पर तो आपको चेंज करना आ जाता था, तो आप खाली अगर एक्सक्लेम्ड भी लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा। बट अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो सूटेबल ऑप्शन के अंदर कभी भी खाली एक्सक्लेम्ड नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय सॉरो होगा। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय खुशी है ना, दैट लगा दो उसके बाद। अब इसको कन्वर्ट कर दो एक नॉर्मल स्टेटमेंट में, वी वन द गेम। तो वी वन द गेम को, अब उन्होंने गेम जीती है तो वी दैट में हो गया चेंज, सॉरी दे में हो गया चेंज। और वन जो था वो पास्ट टेंस था, तो पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। दे हैड वन द गेम। ओके, लाइक दिस इट विल बी चेंज लाइक दिस। Now next is, he said, alas, I failed the test. So he exclaimed with sorrow. उदासी से exclaim कर रहा है that. अब I failed the test हमारी statement है ना, इसको हमें change करना है that he had failed the test. Past will change to past perfect. इसलिए यहाँ पर had आया, had के साथ third form आई। failed है ना, past tense है, simple past है, tenses तो आपने अच्छे से करे ही हैं। अगर नहीं किए तो टेंसेस की भी वीडियोस आप देखिए, क्योंकि टेंसेस तो भाई रूट है इंग्लिश ग्रामर का, उसके बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। सो ही सेड हुरे आई बॉट नाइस शर्ट। अब देखो खुशी है, सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही बॉट अ नाइस शर्ट नहीं होगा, दैट ही हैड बॉट। ओके, बॉट तो पास्ट टेंस है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो ही हैड बॉट इसको करोगे आप, ही हैड बॉट अ नाइस शर्ट। शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज इट। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है तो इट इज था। अगर क्वेश्चन होता तो इज इट था। आपने अगर इंटेरोगेटिव्स को समझा है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ना ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि ऊपर हमें नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती थी, वी वन द गेम, आई फेल्ड द टेस्ट, आई बॉट अ नाइस शर्ट। अब यहाँ पे व्हाट आ गया। अब ना व्हाट को देखते ही कंफ्यूज मत हो ना कि क्वेश्चन है ये, तो अरे क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं, एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं, अपनी खुशी दिखा रहे हैं दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना अच्छा फूल है। तो आप अपनी यहाँ पर एक्सक्लेम कर रहे हो। व्हाट का मतलब आती है वो चीज़ क्वेश्चन बन जाए, ऐसा नहीं होता। क्या क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। सो आप व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज को आप कैसे चेंज करोगे? शी एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर, क्योंकि वाओ था हमारा, दैट तो लगाना ही है। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वॉज, बिल्कुल एज इट इज मैंने करा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में मैंने बदल दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पर कोई ना बाकियों से डिफरेंट क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो है ही है, मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो यहाँ पर है, वाओ तो यहाँ पे है, हुर्रे के जैसे है, बट नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है उसको। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, इस तरीके से जब आते हैं तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही पार्ट होते हैं। अब इनको हम डिटेल में भी देखिए और आगे से समझेंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। डायरेक्ट, हुर्रे क्राइड द बॉय, आई हैव वन अ प्राइज। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिलाइट जॉय सब खुशी के एक्सप्रेशंस हैं। प्रैक्टिस करेंगे भी मॉक टेस्ट में तो सब क्लियर होने वाला है कि कौन सा वर्ड आपको कैसे यूज करना है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट, यहाँ पे देखिए दैट मैं लगाना भूल गई हूँ। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट ही हैड वन अ प्राइज, डन अ प्राइज नहीं, वन अ प्राइज, ही हैड वन अ प्राइज। ओके, अब नेक्स्ट वाला, द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। ये तो नॉर्मल वाले थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउ व्हाट वाले जो आते हैं, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी देखो वर्ड नहीं होता यहाँ पे, हुर्रे एलास के जैसे इधर आपको वर्ड नहीं दिख रहा है, बट है एक्सक्लेमेशन ही। क्योंकि देखो हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, कितना सुंदर रेनबो है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पर हुर्रे अलास आए ऐसे बच्चों की तरह, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हुर्रे अलास को देख के ही आप आइडेंटिफाई करोगे। आप बड़े हो नाउ, यू नो कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही पार्ट होते हैं। सो द गर्ल एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ पे खाली एक्सक्लेम्ड है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी कर सकते हो आप। दैट तो लगना ही है। हाउ ब्यूटिफुल द रेनबो वॉज, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैंने उसको नॉर्मल स्टेटमेंट में चेंज किया हुआ है, देखिए नॉर्मल स्टेटमेंट में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो इस तरीके वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, हाउ व्हाट वाले, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको ना ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे कि अगर नॉर्मल उसको स्टेटमेंट भी बना रखा होगा ना, तो भी आप इसको ठीक कर देना, दैट द रेनबो वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी एक फॉर्म है। या फिर दूसरी फॉर्म इसकी क्या हो सकती थी, द गर्ल एक्सक्लेम्ड
दैट हाउ ब्यूटिफुल द रेनबो वॉज, जैसे हमने यहाँ पर अभी थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमने अभी थर्ड पार्ट में देखा है. व्हाट, लास्ट वाले पार्ट में देखो, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट अ ब्यूटिफुल फ्लावर इट वॉज. ठीक है, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर. वैसे ही आप इसको वैसे भी चेंज कर सकते हो, या अगर ऐसे आ जाए तो भी ऐसे. मैंने ये लिखा इसलिए हुआ है ताकि आपको एग्जाम में आप हर चीज़ को समझ पाएं. ये भी एक फॉर्म होता है. नेक्स्ट, द कैंडिडेट सेड हाउ डिफिकल्ट द सम्स आर. द कैंडिडेट एक्सक्लेम्ड दैट द सम्स वर वेरी डिफिकल्ट, या फिर द कैंडिडेट एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, या खाली एक्सक्लेम्ड दैट हाउ डिफिकल्ट द सम्स वर. एक तो वो वे है, और या फिर नॉर्मल उसको स्टेटमेंट कर दो दैट द सम्स वर वेरी डिफिकल्ट. टेंस को बदलना मत भूलना, प्रेजेंट है तो पास्ट में होगा ही होगा. ही सेड हाउ टॉल द बिल्डिंग इज. एक वे तो क्या है, ही एक्सक्लेम्ड दैट हाउ टॉल द बिल्डिंग वॉज. एक तो सिंपल ये वे था, या फिर अब एक ये वाला वे देखो, ही एक्सक्लेम्ड दैट द बिल्डिंग वॉज वेरी टॉल. तो दोनों ही करेक्ट हैं. अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपको कन्वर्ट करना है स्कूल के, अगर आप बच्चे हैं तो आप नॉर्मली आप वैसे वाला वे अपना लें. बट अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो भाई जिसमें एमसीक्यू आना है, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर तो कुछ भी होगा तो आप रॉन्ग नहीं उसको करेंगे. ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ है रिपोर्टेड स्पीच. अब सारी वीडियोज़, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का डन हो गया है, तो अब मॉक टेस्ट हमें करने हैं अटेम्प्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लर्निंग एड्यू. आपको मॉक टेस्ट अब रोज़ वहाँ पर मिलेंगे. थैंक यू.